सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं। आज हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे माइक्रोस्कोप, जबकि हम बोले थे कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको लेबोरेटरी का बाकी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे। तो हम बाद में देखें कि ये मेरा कमिटमेंट का विपक्ष पे जा रहा है कि हम आपको कमिट किए थे कि अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री आपको हम बना देंगे कि इंडस्ट्री जो चाहता है कि मेरा जो लड़का नया काम करने के लिए आए उसको कम से कम ये सब जानकारी हो। जैसे कि फॉरेन में है, तो ये मेरा चैप्टर जो है आज का चैप्टर है माइक्रोस्कोप। तो ये आगे चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, इसमें ऑपरेशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो इसको पढ़ाने का जरूरत इसलिए है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जैसा डिमांड है, हो सकता है कि कल इंडिया में भी ऐसे ही हो जाएगा कि आप जब इसके बाद लेबोरेटरी का कई हायर ग्रेड के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इन्वेंटरी कंट्रोल करने का आपका पास तजुर्बा है कि नहीं। यानी इन्वेंटरी मतलब हुआ जो जो सामान आपका पास है वो कैसा सामान है, कितना दिन चलेगा, वो सामान को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये सब चीज का आपका तो पहले तो ज्ञान होना है, उसके बाद तजुर्बा हासिल कीजिएगा। तो इसके लिए हम सोचे कि ये हमसे बेईमानी हो जाएगा आपको अगर नहीं बताते हैं। तो पहले तो आप जान लीजिए कि ऑपरेशन क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो इसमें आपको पूरा जानकारी आ जाएगा कि माइक्रोस्कोप को कैसे ऑपरेट करना है, यानी कैसे उसको इस्तेमाल करना है, और उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। यानी तो ऑपरेशन में क्या है, ऑपरेशन में है कि हम तीन ऑब्जेक्टिव को पहले लाल इंक से लिख दिए, रेड इंक से लिखे लो पावर, हाई पावर एंड ऑयल इमर्शन। लो पावर मतलब जो कि हम 10x से यहाँ देखते हैं, तो लो पावर ऑब्जेक्टिव जो कि 10x होती है कॉमनली। अगर 10x मेरा ऑब्जेक्टिव है तो मेरा आईपीस होना चाहिए 5x, 10x, 15x या 20x। तो मोटा मोटी 10x एंड 15x इज द स्टैंडर्ड, इसको लेके चलना है। 5x और 20x का खास जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। फिर जो कंडेंसर है, जब आप ऑब्जेक्टिव ले लिए 10x, स्लाइड पहले से यहाँ रख दिए, आईपीस को आप 10x या 15x पर पसंद किए। इसके बाद जो आपका कंडेंसर का पोजीशन होगा ये हो जाएगा लोअर मोस्ट, मतलब ये कंडेंसर एकदम नीचे चला जाएगा। इसके बाद ये कंडेंसर का नीचे जो आइरिस डायफ्राम है, जो खोल के आपको लाइट पास, कितना लाइट पास होगा आप अलाउ करते हैं, वो आइरिस डायफ्राम नॉमिनल टू मीडियम तक ओपन रहेगा, पूरा ओपन नहीं रहेगा, कम से मोटा मोटी बीच तक उसका पोजीशन रहेगा। सनलाइट, अगर मेरा माइक्रोस्कोप का लाइट सोर्स अगर सनलाइट है तो हम इस समय कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मेरा लाइट आर्टिफिशियल लाइट है यानी इलेक्ट्रिक लाइट हम यूज करते हैं, उस समय उसका साथ डिमर रहती है। एक डिमर मतलब जिससे हम लाइट घटाते बढ़ाते हैं, वो डिमर एकदम मिनिमम, मतलब हमको इस समय लो पावर से हमको जो लाइट का हमको जरूरत है वो सबसे कम है, इसलिए कंडेंसर को नीचे कर दिए। आर्टिफिशियल लाइट अगर होगा तो उसको एकदम डीम कर दिए यानी कम कर दिए, और आईपीस भी हम 10 से 15x लेते हैं। जब हम हाई पावर का इस्तेमाल करते हैं उस समय में हम मेरा आईपीस 10x या 15x इज सफिशिएंट। फिर कंडेंसर का पोजीशन उस समय होता है नियरली टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो मैकेनिकल स्टेज का ऊपर ब्लू कलर का आपका जो स्लाइड रखा हुआ है इसका करीब करीब नजदीक चला जाएगा। और आइरिस डायफ्राम नियरली ओपन फुल, ये आइरिस डायफ्राम जो नीचे से लाइट पास करने के अलाउ करता है, यानी जो पर्दा है वो पर्दा को करीब करीब पूरा खोल देना है, पूरा नहीं खोलना है, करीब पूरा। और अगर सनलाइट यूज करना है तो कॉन्केव मिरर का यूज करना है। आर्टिफिशियल लाइट अगर यूज करते हैं तो मोर देन हाफ मार्क, यानी आर्टिफिशियल लाइट जो डिमर हम कंट्रोल कर रहे हैं वो आधा से थोड़ा ज्यादा हम लाइट अलाउ करेंगे। इसमें क्या होती है कि हर एक आदमी का लाइट का जरूरत जो होता है वो सेम नहीं होता है। आप देखिए, आप जब मोबाइल देखते हैं तो देखिएगा आप शायद सबसे कम लाइट में देखते हैं, आपका दोस्त जो है बहुत ज्यादा बढ़ा के देखते हैं, कोई मीडियम लाइट में देखना पसंद करते हैं। तो ये इंडिविजुअल जो है, हम लोग जो अलग अलग आदमी है, हम लोगों को आंख का जो लाइट का जो दरकार है वो कम या ज्यादा होते ही रहता है। या इसके बाद है ऑयल इमर्शन, जब हम देखने जा रहे हैं तब मेरा आईपीस हो गया लेकिन अभी 10x।
यहाँ 15x नहीं, यहाँ 10x 15x चल रहा था, यहाँ 10x, यहाँ ऑयल इमर्शन में ओनली 10x, नहीं तो वो जो आपको पास जो इमेज आएगी वो इमेज का भी बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो कंडेंसर का पोजीशन है हायर मोस्ट, यानी कंडेंसर भी सबसे ऊपर चला जाएगा जितना दूर जा सकता है। आइरिस डायफ्राम फुल्ली ओपन, ये जो जहां से लाइट गुजर रहा है उसको पूरा ओपन कर देना है। अगर सनलाइट यूज कर रहे हैं तो अभी कनकेव मिरर का जगह हम प्लेन साइड मिरर का यूज करेंगे, जिससे कि सबसे ज्यादा लाइट मिलने वाली है। और आर्टिफिशियल लाइट यूज करते हैं तो जितना मेरा दरकार है, करीब करीब फुल लाइट का हमको दरकार पड़ता है, तो अबाउट फुल करीब पूरा कर लेंगे। आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में जा रहे हैं, तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है जान लीजिए कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो हर एक आदमी का चाहत दूसरा होता है कि मेरा इतना जीबी का रैम चाहिए, किसी को चाहत है कि मेरा इतना जीबी का इंटरनल मेमोरी होना चाहिए, किसी का डिमांड है मेरा कैमरा सबसे बढ़िया होना चाहिए, किसी का है कि नहीं मेरा फ्रंट कैमरा सेल्फी उठाने वाला कैमरा सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसी को बोलते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अकॉर्डिंगली आप लोग मोबाइल खरीदते हो। उसी तरह अभी जो माइक्रोस्कोप का है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो क्या है कि ट्यूब टाइप, ये जो ट्यूब है ये ट्यूब का टाइप कैसे होगा, ये देखिए यहां से हम एक ही आंख डाल के देख सकते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं मोनो, मोनो मतलब वन, यानी एक आंख से जो देखते हैं माइक्रोस्कोप उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकुलर। जो माइक्रोस्कोप हम दो आंख से देखते हैं उसको बोलते हैं बाइनोकुलर। जो हम जिसमें तीन आंख का प्रावधान रहता है उसको बोलते हैं ट्राइनोकुलर। अब तीन आंख तो हम मेरा है नहीं, तो हम दो ही आंख से देखेंगे। तीसरा जो आंख है वहां पर हम कैमरा लगा सकते हैं, काहे कि आप अगर सोचते हो कि मोबाइल से फोटो खींच लेंगे, मेरा जो स्लाइड हम रख सकते हैं, फोटो हमको इच्छा हुआ लेने का, मोबाइल से लेना उतना आसान नहीं है जब तक ना ट्राइनोकुलर में कैमरा पहले से फिट कर देते हो। इसके बाद है इंक्लिनेशन, ये जो देखना है ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको पूरा आंख यहाँ डाल के देखने होगा। अगर हम इसको हिलाने का देखिए यहाँ प्रावधान नहीं है, लेकिन जब आप बाइनोकुलर या ट्राइनोकुलर माइक्रोस्कोप लेने जाओगे तब आपका इसको हिलाने का प्रावधान है। ये हिला हुआ मिलेगा आपको। किस तरह मिलेगा कि 30 डिग्री पर हिला हुआ है, नहीं तो 45 डिग्री पर, आपको जैसा दरकार आप ले सकते हैं। अब इसका है रोटेशन, ये जो हम हिला के देख रहे थे, अभी हम इधर मेरा बॉस बैठा हुआ है, हम इधर से देख रहे थे, बॉस को दिखाना है तो इसको हम घुमा देंगे इधर, इसको घुमा देंगे तो बॉस वहीं बैठ के ही देखेंगे, सेम चीज देखेंगे। तो इसको बोलता है रोटेशन। ये रोटेशन 360 डिग्री यानी पूरा सर्कुलर रोटेशन है। अब अहम बात है इंटरपिपुलरी डिस्टेंस, यानी हम लोगों को जो दो मोतिया है, ये दोनों मोतिया का डिस्टेंस हर एक का समान नहीं होती है। इसीलिए आपको शायद पता नहीं होगा कि चश्मा का फ्रेम का भी अलग अलग नंबर आती है, 46, 48, 50, 52 लाइक दैट। तो उसी तरह इंटरपिपुलरी डिस्टेंस, तो आदमी तो दोनों आंख से एक ही चीज देख सकता है, दोनों आंख से गाय भैंस जैसा दो चीज नहीं देख सकता। इसलिए हमको जब हम दो आंख से देख रहे हैं बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप का सहारे, तब दो आंख का जो रेंज है दो आंख का जो रेंज है, ये रेंज 50 to 75 मिलीमीटर होना चाहिए। कि किसी का 50 मिलीमीटर पर दो आंख से वो एक ही, मतलब उसमें दो फोकस मिलेगी। इसको हर एक आदमी को अपना एडजस्ट कर लेने पड़ता है कि दो आंख से हम एक ही चीज देख रहे हैं। तो इसको अगर आप जब गवर्नमेंट फार्म में जाओगे तब आप ये कोई कंपनी का ये मिल गया आपको पास, एक तो मिला हुआ है, नहीं तो सर वाला उठा लिया, अरे यार 50-75 डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, सरकारी में आपको लगेगा कि जब आपको कोई भी इस तरह का आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखोगे, सरकारी पॉलिसी का अंदर ये आता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आदमी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब जो टेंडर भरेंगे। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, 50 से घटा के 40 कर देते हैं और 75 को बढ़ा के 80-90 कर देते हैं, चाहे कि बहुत सारे पार्टी इसमें पार्टिसिपेट कर सके। अब आईपीस जो है, आईपीस क्या है, आईपीस 10x एंड 15x इज मोर देन सफिशिएंट। सब कोई ज्यादातर 10x लेके ही काम चला लेते हैं, आप एक 15x भी साथ में रख सकते हैं। अब वाइड विजन,
जो 10x से हम देखते हैं, इसको जो वाइडनेस है, ये वाइडनेस है 20 मिलीमीटर, यानी ये 20 मिलीमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जबकि 15x 13 से 15 मिलीमीटर क्षेत्र को ही कवर करता है। अब ये आईपीस में आपको लगेगा कि आप एक तो अटैचमेंट आईपीस ले सकते हैं, अगर लगा आपको कोई सेल को आपको डायमीटर मेजरमेंट करना है, तो क्या होती है कि आईपीस से पहले से ही एक इंटीग्रेटेड स्केल वहां पर बना हुआ रहता है। वो स्केल से आप इजीली यू कैन मेजर ये डायमीटर ऑफ आरबीसी, डायमीटर ऑफ डब्ल्यूबीसी, कुछ भी आप कर सकते हैं। और अगर ये टीचिंग पर्पस में ये माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है, तो उसमें आईपीस में एक पॉइंटर होना जरूरी है कि हम कौन, एक स्लाइड में, एक फोकस में हम कौन चीज को हम मेरे स्टूडेंट को दिखाना चाहते हैं, उसको पॉइंटिंग करने के लिए लाइक दैट ए कर्सर, जो मोबाइल का जो कंप्यूटर का कर्सर है, वो कर्सर की तरह एक पॉइंटर रहता है। अब है ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स इसको जो नोज पीस में पकड़ के रखता है, इसमें मोटा मोटी ये 4 जगह का ऑप्शन रहती है। इसको बोलता है क्वाड प्लेक्स। क्वाड मतलब 4, प्लेक्स मतलब नेटवर्क, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव को पकड़ने का उसमें जगह रहती है। तो उसमें ज्यादातर कंपनी कॉमनली आपको प्रोवाइड करेगा फॉर द मेडिकल लेबोरेटरी 4x, 10x, 40x एंड 100x। तो ये जो 4x का साथ हम दो शब्द लिखे हैं, तो पहला लिखे हैं 0.10, ये है इसका न्यूमेरिकल एपर्चर। अब न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है कि न्यूमेरिकल एपर्चर का मतलब है आपका, इसका फॉर्मूला है साइन थीटा ए। थीटा ए का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ कोण एंगल, यानी ये मेरा लेंस है और ये मेरा लाइट है, ये कितना लाइट को वो एक साथ अपने में समा सकता है। मतलब यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये है लेंस। ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट पास हुआ, वो लाइट पास होने के बाद वो लाइट छितरा गया, अब कितना दूर लाइट उसमें वो समा सकता है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और कोई लेंस का ही बोलता है न्यूमेरिकल एपर्चर। अब उसका साथ विड्थ है 12.1, मतलब कितना लेंथ, वाइडनेस वो कवर कर रही है। जिस तरह 4x में है 0.1, उसी तरह 10x में 0.25, 40x में 0.65 एंड 100x में 1.25, ये है इसका न्यूमेरिकल एपर्चर। और ये जो आपका 40x एंड 100x, जो कि स्लाइड का करीब एकदम नजदीक चला जाता है, जबकि थोड़ा आपका गलती के चलते वो स्लाइड से टकरा सकती है और वो लेंस बर्बाद हो सकती है, स्क्रैच हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 40x एंड 100x लेंस शुड बी स्प्रिंग लोडेड। उसमें पहले से ये जो लेंस है, उसमें से कंपनी से स्प्रिंग दिया रहता है कि अगर वो स्लाइड से धक्का भी लगता है तो स्प्रिंग के जरिए वो अंदर चला जाता है लेंस, जबकि लेंस आपका बच जाता है। स्लाइड टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो कीमती लेंस है, ऑब्जेक्टिव है, वो बच जाएगी। इसलिए इसको हम लेंगे स्प्रिंग लोडेड, जिसको हम बोलते हैं बफर। अभी होगी आपका मैकेनिकल स्टेज। ये जो मैकेनिकल स्टेज, जिसका लेंथ है 145 मिलीमीटर बटा 130 मिलीमीटर लेंथ इनटू विड्थ, ये होना जरूरी है कि मेरा स्लाइड सही तरीके से मूवमेंट कर पाए, पूरा जगह मिले उसको। स्लाइड का जो ट्रैवल एरिया, स्लाइड कितना दूर आगे पीछे अगल बगल जा सकता है, इसका 75 इंटू 50 मिलीमीटर, ये कम से कम इतना लगेगा कि पूरा स्लाइड को कवर करने के लिए। कोई आदमी स्लाइड होल्डर, एक इसमें जनरली स्टेज में हम लोग एक ही स्लाइड लगाते हैं, कोई आदमी यहाँ 2 स्लाइड का भी प्रावधान ले लेते हैं कि हम एक साथ 2 स्लाइड को लगा के देख सकते हैं। कोई कंपेयर करने का होता है, एक ही पेशेंट का 2 स्लाइड, उसको कंपेयर करने में, उसको उसमें रिजेंबल यानी उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं खोजने में काम आता है। इसके बाद है फोकस एडजस्टमेंट। ये फोकस एडजस्टमेंट क्या है? ये जो फोकस हम एडजस्ट कर रहे थे, कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट, इसको आपको देखिए जब आप माइक्रोस्कोप देखने जाइएगा, ये बहुत दिक्कत वाला काम है। एक बार कोर्स में हाथ लगाओ, एक बार वहां से हाथ हटा के फाइन में, इसे बार बार हाथ को चेंज करने पड़ता है। इसको लिए अभी
इसका सिस्टम हो गया कोर्स और फाइन को कोएक्सियल कर दिया गया। कोएक्सियल मतलब ये बड़ा कोर्स है, इसी का अंदर में फाइन है। फाइन का बटन छोटा है, कोर्स का बटन बड़ा है, नॉब। अब वही जगह में ही आपका हाथ है, एक बार कोर्स में जाएगा फिर छोटा में फाइन में जाएगा। इसमें सुविधा बहुत है। और ये फोकस एडजस्टमेंट का साथ सेम है। मेरा जो यह जो स्लाइड का जो मूवमेंट हो रहा है, ये स्लाइड मूवमेंट देखिए, यहाँ दो नॉब लगा है, एक अगल बगल में जाने के लिए, एक आगे पीछे जाने के लिए। तो फिर इसको भी अभी कोएक्सियल कर दिया कि, और इसको कोएक्सियल करके नीचे प्लेस कर देता है, स्टेज का नीचे। तब एक ही जगह से आप लेटरली भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी कर सकते हैं इजीली। और इसका साथ है कि फाइन स्केल जो है, ये स्केलिंग होना चाहिए 2 माइक्रोमीटर का। इसका फोकस एडजस्टमेंट यानी फाइन फोकस आपको 2 माइक्रोमीटर का डिफरेंस में दिखाएगा। और जो स्लाइड ग्लाइडर है वो भी अभी कोएक्सियल हो गया। अब है कंडेंसर। 6 नंबर कंडेंसर है, जिसका न्यूमेरिकल एपर्चर आपको 100x का बराबर है 1.25। और जी जो कि प्री सेंटर्ड है, इसका सेंटरिंग होना बहुत एक्यूरेट होना है। ये कंपनी से मेड होके आती है कि बहुत प्री सेंटर्ड होना है। ब्राइट फील्ड, इसका फील्ड बहुत ब्राइट होना है, काहे कि लाइट आपको बहुत लगेगा। स्लाइड में लाइट बहुत रेजिस्ट कर लेता है, काहे कि स्लाइड कलर्ड होती है। और फेज कंट्रास्ट ऑप्शनल। अगर हमको यहाँ फेज कंट्रास्ट करना है माइक्रोस्कोप में, अगर हमको डार्क फील्ड करना है तो क्या है, हमको कंडेंसर को चेंज करने पड़ेगा। तो कंडेंसर चेंज करने का ऑप्शन आपको उपलब्ध होना चाहिए। चाहे आज हम खरीद लिए लेकिन उसमें चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, तो फिर कल यही माइक्रोस्कोप में हम फेज कंट्रास्ट नहीं कर सकते, आगे दिन हम इसमें डार्क फील्ड नहीं कर सकते, तो उसमें चेंज होने का ऑप्शन कर दे। अभी हम वो कंडेंसर हम बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन कम से कम चेंज होने का ऑप्शन तो रहना ही चाहिए। इसके बाद है इल्यूमिनेशन। मतलब अगर हम यहाँ आर्टिफिशियल लाइट डालते हैं जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटेड है, तो उसमें 20 वाट का हैलोजन टंगस्टन बल्ब, या आज का दिन तो सबसे बढ़िया हो गया 3 वाट का एलईडी बल्ब से काम चल जाती है। उसमें 3 वाट का एलईडी बल्ब सफिशिएंट है। अगर आपको कंपनी नहीं वो सनलाइट ही प्रेफर करते हैं तो आपको प्लेनो कॉन्केव मिरर का सहारा लेना होगा। अब कलर फिल्टर, जो कि अगर हम हैलोजन बल्ब यूज करते हैं तो इसमें कलर फिल्टर का दरकार पड़ता है, एक ब्लू फिल्टर का दरकार पड़ता है लाइट को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए, काहे कि उसमें थोड़ा येलोइश टाइप का लाइट आती है, थोड़ा पीलापन रहती है लाइट में। उसको सादा बनाने के लिए हम ब्लू फिल्टर यहाँ नीचे डाल देते हैं। और साथ में ग्रीन और येलो हम रखते हैं। अगर मेरा फ्लोरेसेंस यूनिट, अगर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे, यानी हम मेरा स्लाइड में जो ऑब्जेक्ट है एंटीबॉडी, उसका अगर हम फ्लोरेसेंट डाई से चिपका देते हैं, तब हमको फिर क्या चेंज करना होगा कि मेरा लाइट चेंज कर लेना होगा। लाइट में क्या लगना चाहिए उस समय, 100 वाट का HBO लाइट। HBO का मतलब है मरकरी आर्क लैम्प, जिसमें कि मरकरी प्लाज्मा फॉर्म में रहती है, और उसका जो ब्राइटनेस है, वो ब्राइटनेस नॉर्मल हैलोजन बल्ब से 10 से 100 गुना ज्यादा होगी। और सबसे बढ़िया है कि उसमें यूवी रे भी आती है, जो कि आंख को इफेक्ट नहीं करता है। उस समय हमको 100 वाट HBO लाइट का दरकार पड़ता है, इसलिए फ्लोरेसेंट ये लाइट चेंज करने का भी आपका पास ऑप्शन होना बहुत जरूरी है। अब 10 नंबर जो है सी माउंट। सी माउंट का मतलब है कैमरा माउंट। तो कैमरा कहाँ माउंट करेंगे, अगर ट्राइनोकुलर मेरा पास माइक्रोस्कोप है, हम कैमरा माउंट कर सकेंगे, जिसका फोकस एडजस्टेबल हम कर सकते हैं 0.5 टू 1.0x, यानी 1 टाइम उसको हम हायर कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। डिस्प्ले जो है, अगर हम सोचते हैं कि नहीं हम आंख से नहीं देखेंगे, हम अपना पीसी में देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन में देखेंगे, तो उसमें USB सपोर्ट करना चाहिए, 2.0 3.0 USB सपोर्ट करना चाहिए, डिजिटल कैमरा सपोर्ट करना चाहिए, HDMI सपोर्ट करना चाहिए, WLAN नेटवर्क सपोर्ट करना चाहिए। लैन नेटवर्क मतलब हम देख रहे हैं और यहाँ से हम फोन उठाए, मेरा बॉस को बोल दिए कि वो हमसे 100 मीटर दूरी में है, वो वहीं बैठ के देख सकते हैं।
तो वहीं बैठ के वो देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। तो ये डिस्प्ले का इतना सारे ऑप्शन होना जरूरी है। आज का तो कंप्यूटर का जमाना है, इसका बारे में आपको बखूबी पता होगा। अब जो मेन अडेप्टर है, जो लाइट का मेन अडेप्टर, पहले ये अलग यूनिट आता था, अभी ये अडेप्टर इनबिल्ट बन गई है, जिसमें कि जो इंडिया का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका घर में आता है, इंडस्ट्री में जाती है, तो घर का इलेक्ट्रिसिटी जो है, घर का हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसका है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। अब एसेसरीज में हम क्या लेंगे, जब हम ये डालेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सामान खरीदने जाएंगे, तो हम वो पैकेज शिपमेंट की वो सही तरीका से पैकिंग करके मेरे पास पहुंचाए। मतलब एक वुडन पैक में माइक्रोस्कोप डिलीवरी होना चाहिए, जो प्रोटेक्टिव कवर होना चाहिए माइक्रोस्कोप के लिए, जो आईपीस, ये आईपीस और ऑब्जेक्टिव जो आएगी, इसको अलग अलग सिंगल प्लास्टिक का अलग काप होती है, वो काप का अंदर बंद होके आना है। और वारंटी और पोस्ट सेल सर्विस आपका हिसाब से जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि वारंटी 1 से 3 साल होना है, पोस्ट सेल सर्विस 1 से 2 साल होना है, ये अकॉर्डिंगली आप लोग बाद में फिक्स कीजिएगा। लेकिन ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट यू आर गोइंग टू परचेज और यू आर यूजिंग। आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम मोबाइल चला रहे हैं, हमको पता ही नहीं मोबाइल में कितना मेमोरी है, क्या कैमरा है, कुछ पता नहीं है, मोबाइल चला रहे हैं। ऐसे तो नहीं होती है। जब नहीं होती है, मेरा समय मेरा पास नहीं होती है मोबाइल में, तब लैब का साथ भी हम वही सलूक करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि इससे आपको सही तरीके से जानकारी आ गई कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, इसको आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हम लोग आगे मिलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन।